बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ जी, कल हमने क्या पढ़ा था? इल्म मिरास में पहले 6 वारिस पढ़े थे। ठीक है, हम रिवाइज़ कर रहे हैं। तो अगले जो 6 वारिस हैं आज हम उनको देखते हैं। तो 6 वारिस कौन कौन से रह गए हैं भाई? एक तो उख्त है, और एक उख्त मिनल अब है, ज़ौज है। ज़ौज नहीं पढ़ाया था मैंने कल आपको? ज़ौजा है, जद्दा है और उम है। लें ये वारिस हैं। ठीक है, तो इनमें जो सबसे आसान है, मैं पहले वो कर देता हूँ। ठीक, तरतीब के साथ ही कर लेते हैं, आसान ही है, सारे ही आसान हैं। उख्त जो बहन होती है, सगी बहन, इसकी कितनी हालतें हैं? 5। कितनी हालतें हैं? 5 हैं। ठीक है, अगर अकेला लफ्ज़ आ जाए ना उख्त का तो मतलब होता है सगी, और उख्त मिनल अब वल उम भी आ जाता है, उसका मतलब भी सगी होता है, माँ बाप दोनों की तरफ से, कंफ्यूज नहीं होना। और उख्त मिनल उम माँ की तरफ से, और उख्त मिनल अब बाप की तरफ से। अब पिछले पेपर में मसला पता क्या होगा? मसला ये हुआ, उन्होंने ये लफ्ज़ नहीं लिखे, उन्होंने लिख दिया सगे भाई, ऐनी भाई, अल्लाती भाई, अखियाफ़ी भाई, ये वाला लफ्ज़ लिखे उन्होंने। अच्छा, तालिब इल्म वो कुछ जो है ना, मतलब जो पढ़ते रहते हैं और ज़्यादा गौर नहीं करते, वो परेशान हो गए। और कई लोगों ने मसले गलत कर दिए। वो कहते हैं पता नहीं किधर से डाल दिया उन्होंने, वो तो क्या आपने पढ़ाया था उख्त जो है ना वो मिनल अब वालों तो बला बला, और उधर जनाब आ गए ऐनी। वो ऐनी कौन से होते हैं और अखियाफ़ी कौन से होते हैं? मैं कहो ਤੁਹਾਡਾ बेड़ा गर्क है। मैं कहा ये इतना आसान है। उस माँ की तरफ से उसको दूसरे लफ्ज़ों में अखियाफ़ी कहते हैं, बाप की तरफ से उसको अल्लाती कहते हैं, और जो माँ बाप दोनों की तरफ से उनको सगे भी कहते हैं और ऐनी भी कहते हैं। इतनी सी बात है तो हो, ये तो हमें काम ख़राब कर दिया। मैंने कहा ध्यान से बाबा पढ़ते हैं, तो आपको मैं बता रहा हूँ, ये बात भूलेगे तो नहीं ना आपको? हाँ जी, ये सगे, ये इनको ऐनी कहा जाता है और इनको अल्लाती कहा जाता है, और जो अखियाफ़ियों के बारे में कल आपने पढ़ लिया है। तो इसकी पहली हालत है इसको निसफ़, दूसरी हालत सुलुसान, और तीसरी हालत असबा, और चौथी हालत बी असबा, और पाँचवीं हालत माजूबा। अगर अकेली हो तो इसको क्या देते हैं? निसफ़। ठीक है, और अगर एक से ज़ायद हों तो इनको क्या देते हैं? सुलुसान। और असबा किसके साथ? अपने भाई के साथ, आख के साथ। और ये असबा कौन सी है? बेटी के साथ, या फिर बिन्तुल इब्न, पोती के साथ। तो इसको दोनों में डिफरेंस करने के लिए हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे कौन सी असबा है? तो आप यहाँ पे कहेंगे असबा बिल गैर, और यहाँ पे कहेंगे असबा माल गैर। इससे आपको ये बात भी ज़हन में रहेगी, ये समझ आ गई सॉरी, कि असबा बिल गैर और माल गैर का क्या मतलब है। बिल गैर का मतलब है भाई के साथ हो, माल गैर का मतलब ये है कि वो मुअन्नस के साथ हो, यानी जो बहन है वो बेटी के साथ हो। और माजूबा कब याद है कुछ? अब की मौजूदगी में और मुज़क्कर फ़रू की मौजूदगी में, ये आपने कहना है, क्योंकि मुअन्नस के साथ तो यसबा हो जाएगी। और दादे के साथ बहन को मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसमें इख्तिलाफ है। कुछ कहते हैं नहीं मिलेगा, जैसे बाप है, बाप की मौजूदगी में नहीं मिलता, जैसे बाप की मौजूदगी में इनको नहीं मिलता तो दादे की मौजूदगी में भी नहीं मिलता, ये कुछ लोगों ने कहा है। ठीक है, ये मौक़िफ़ है। और कुछ कहते हैं मिलेगा। अब जो कहते हैं मिलेगा, आगे उन पर एक सेपरेट वो चैप्टर है, वो अलग बात है, वो हम देखेंगे आगे चल के। ठीक है, अब इनकी मिसालें देने की भी ज़रूरत है मेरा ख़्याल है। हाँ जी, कुछ लोग जो है ना वो देख रहे हैं कि मिसालें तो अभी तक दी नहीं हैं। ये देखें, उख्त है, आम है, आम हमेशा असबा, और अकेली है, इसको निसफ़। मसला बनाएंगे आप 2 से, इसको 1 और इसको 1। क्लियर है जी? आगे यहाँ पे 2 उख्त हैं और आम हैं। आम हमेशा असबा, 1 से ज़ायद हो सुलुसान। आप मसला बनाएंगे 3 से, तीसरा हिस्सा डबल और 1 इसको। क्लियर है जी? ठीक है, आगे उख्त
और इसके साथ लगेगा अख, ये उसको बनाएगा असबा और मसला आएगा 3 से। इसको डबल शुमार करना है ना, मसले में असबात हो, मसले को मसले में असबात हों तो मुज़क्कर व रसा को डबल शुमार करते हैं, ठीक है। तो इसको 2 और इसको 3। कल मैं वीडियो बना रहा था कल एक वीडियो बनाई मैंने ना, वो जल्दी से ज़रा मैं बोल रहा था, तो वो इतनी लंबी 5-7 मिनट की वीडियो बनाई मैंने मेहनत करके। किस पे बनाई थी? इब्ने मालिक पे। वो अनकरीब में अपलोड कर दूंगा मैं सीब पे, इब्ने मालिक जो मशहूर है ना हमारे नाहवी हज़रात, उन पे, मुहद्दिसीन पे वगैरह मैं ये सारी वीडियो बना रहा हूँ शॉर्ट ताकि लोग देखें। और जिन चीज़ों का अमूमन मैं भी सोचता था कि यार ये लोग किधर के हैं, क्या कब पैदा हुए और इन्होंने क्या काम किया है, ठीक है, किताब कितनी पुरानी है, ये मुझे सब चीज़ें समझ नहीं आती थी क्योंकि उस्ताद बताते नहीं हैं और इससे ज़हन खुलता है। अब जब मैं चीज़ें पढ़ता हूँ मेरा ज़हन खुलता है, पता चलता है भी ये किताब इतनी पुरानी है, इसके बाद ये किताब है, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप तकाबुल करें। ज़हन मतलब है ना बंदे का, इससे उसमें बड़ी वसअत पैदा होती है। अच्छा मैंने वो जल्दी से मैं बोल गया, मैंने कहा इब्ने मालिक को नहवी अंदलुसी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नहव में पैदा हुआ है। अच्छा मैंने ये बोल दिया और जब मैं गौर नहीं किया ना, ये अंदलुसी का नहव में पैदा हुआ, जल्दी से मैं बोल गया ना, वो जब वीडियो मैंने सुनी ना बाद में, उसमें एक ये जुमले की वजह से मुझे सारी वीडियो दोबारा बनानी पड़ी। और जब मैंने दोबारा बनाई तो वो उतनी अच्छी नहीं बनी क्योंकि वो मेरा दिल नहीं कर रहा था ना, मैंने वो पहले मेहनत करके बनाई थी। वो और चीज़ें भी शॉर्ट वीडियो नहव पे बना रहा हूँ ना, तो वो भी शॉर्ट बाकी भी बनानी थी, तो गर्मी भी लग रही थी, मैंने कहा जल्दी से फारा करो काम को। बहरहाल तो जल्दी में ये जुमले मुंह से निकल जाते हैं, समझ लग गई है। यहाँ पे आ जाएं, बिन्त है जी और उख्त है, अकेली बेटी है, उसको क्या देते हैं? निस्फ। और ये क्या बनेगी? असबा। और असबा कौन सी है? असबा माल गैर। मसले में सिर्फ निस्फ, मसला आप 2 से बनाएंगे, इसको 1 और इसको 1 दे देंगे। लो जी। और महजूबा कब हो जाएगी? ये देखें जी, यहाँ पे अब है और यहाँ पे उख्त है, तो ये महजूबा है और अब क्या है? असबा औलाद मौजूद नहीं है, उसकी तीसरी हालत है मसला 1 से। ऐसे अब की जगह पे आप इबन रखें तो आप मसला वैसे ही कर सकते हैं। क्लियर है? चलो आगे जी। हाँ जी, तो हम ऐसा करते हैं कि ये मिसालें जो है ना नीचे वाली, इनको हम इसी में मैं आपको वो अगले को भी ऐड कर देता हूँ। ये जो आगे वाली उख्त है ना, आगे वाली उख्त है, उसकी पहली हालत वही है निस्फ हो, अकेली हो तो निस्फ। दूसरी हालत वही है 1 से ज़्यादा हो सुलुसान। तीसरी हालत वही है अख मिनल अब के साथ, ज़रा इधर देख लें बाद में लिखें, अख मिनल अब के साथ आ जाए तो ये असबा बिल गैर। चौथी हालत भी वही है बिन्तुल इब्न के साथ आ जाए, और 5वीं हालत भी वही है, ठीक है। तो इसमें फिर हम क्या करेंगे? 2 और ऐड कर लेंगे। ये आसान तरीका बता रहा हूँ याद करने का। हम कंफ्यूज रहते हैं, रट्टे लगाते रहते, उधर रट्टे लगाते हैं, फिर इधर रट्टे लगाते हैं, फिर उधर रट्टे लगाते हैं, फिर वो बेटी को लगाते हैं, फिर पोती को लगाते हैं, और उनका मतलब जो चीज़ें मिलती जुलती हैं ना वो जहन में नहीं रखते, और फिर वो हम कंफ्यूज होकर भूल जाते हैं। आसान है, आगे वाले भी आ गए हैं इसमें। अब उसमें वो आखिरी जो 2 हालतें वो कौन सी हैं? आप उसमें ये वाली ऐड कर लें। कौन सी? एक सुदुस है और एक है महजूबा मशरूता है। सुदुस कब मिलेगा? जब ये इसकी मैं बात कर रहा हूँ, इसकी यहाँ पे लो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। सुदुस कब मिलेगा? जब ये उख्त के साथ आ जाएगी। किसके साथ आ जाएगी? उख्त के साथ आ जाएगी। इधर महजूबा मशरूता कब होगा? जब 2 उख्त हों, इल्ला ये कि उसका भाई उसको असबा बना दे। मैं भी मिसालें देता हूँ। अच्छा इनकी मिसालें देने की ज़रूरत तो नहीं है। किसकी? बिन्तुल इब्न की नहीं समझ आई आपको? मशरूता का अभी हुने समझ आ जाती है, क्या मसला है? वाह भी वाह, इधर अभी समझ आ जाएगी आपको। ये वाली हालतें समझ आ गई हैं ना? ओ भाई ये वाली हालतें समझ आ गई हैं, ठीक है। यहाँ पे देखें, ये वाली हम देखते हैं सुदुस कैसे मिलता है। यहाँ पे ये देखें जी, उख्त मिनल अब की बात हो रही है, तो उख्त है, सगी बहन है, और साथ उख्त मिनल अब आ गई है। सही है। हम इसको क्या देंगे? सुदुस, और इसको क्या देंगे? निस्फ। निस्फ री के सानी के साथ आ जाए तो हम मसला किससे बनाएंगे? 6 से। इसको निस्फ 3 और इसको छठा हिस्सा 1। अगर इस मिसाल में आप आगे बढ़ा लें
मैं करता हूँ। ये बात समझ आ गई है? हाँ जी, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। अच्छा ये देखें जी, यहाँ पे है उख्त, ये 2 उख्त हैं और यहाँ पे है उख्त मिनल अब है। मजूबा मशरूता, यहाँ पे मशरूता भी आपने लगाना है। अब 2 उख्त के साथ इसको नहीं मिलेगा, इल्ला ये के 2 उख्त के साथ नहीं मिलेगा, इल्ला ये के बराबर इसमें बराबर वाला, यानी इसका जो भाई है वो उसको असबा बनाए। वो जो पोती का मैंने आपको बताया था ना, उसमें आप कह रहे हैं कि वो समझ नहीं आ रहा, उसमें ये है कि इल्ला ये के बराबर का या नीचे वाला असबा बनाए, तो उसकी मिसाल मैं भी आपको दे देता हूँ। अब इसमें यहाँ पे इसको हमने जब सुलूसान दिया तो इसको महजूबा है, ये इसका भाई नहीं लिहाजा महजूबा है, और मसला आप 3 से बना के तीसरा हिसाब डबल करके दे देंगे। वही तो मैं, इल्ला का मतलब वही है ना, मजूबा मशरूता का मतलब ये है। एक मिनट मुझे लाइट चलाने दो। अच्छा भाई सही, ये देखें, ये तो समझ लग गई है ना। अब इसमें इसी सूरत में ये देख लें, ये 2 उख्त हैं और यहाँ पे उख्त मिनल अब है और यहाँ पे अख मिनल अब है। ये उसको असबा बना देगा और इनको हम सुलूसान देंगे और ये मसला आएगा किससे? 3 से, 1 जमा 1 इसको और 1 इसको। अब समझ आ गया। और जो महजूबा मशरूता की आप लोग बात कर रहे हो ना बिन्त लिबन में, पोतियों में, वो भी मैं अभी करता हूँ। ये देखें पोतियों में सेम टू सेम ऐसे है, पोतियों में सेम टू सेम ऐसे है जनाब, मुतवज्जो इधर। यहाँ पे है बिन्त है और यहाँ पे बिन्त लिबन है। तो बिन्त को क्या आप देते हो? निस्फ, और इसको क्या देते हो? सुदुस। मसला आप बनाएंगे निस्फ रिकेसानी के साथ 6 से, और इसको 3 और इसको 1। ये समझ लग गया है ना। अब जब 2 बिन्त होंगी वही सेम टू सेम है, इसको नहीं मिलेगा। यहाँ पे है 2 बिन्त और यहाँ पे है बिन्तो लिबन, तो लिहाजा ये मजूबा इसको नहीं मिलेगा। बंद ही कर दो, शोर आई जा रहे हैं। और 1 जमा 1 और 1 इसको मिल जाएगा। ठीक है। इल्ला वाली मिसाल, अब ये देखें, इल्ला ये के बराबर का 2 बिन्त हैं और ठीक है, इसको क्या बनाएगा? असबा। और मसला किससे बनाएंगे? 3 से, 1 जमा 1 और 1 इसको। ठीक। अब नीचे वाले की मिसाल ये देखें, 2 बिन्त हैं अब ये दूसरे दर्जे में और ये तीसरे दर्जे में। नीचे वाले का ये मतलब है कि एक वारस दूसरे दर्जे में हो और एक तीसरे में हो, तो तीसरे का मतलब नीचे वाला है ना, जो तीसरे वाला है। नहीं समझ आ रहा? ये क्या है? परपोता है? हाँ, तो और क्या है? मतलब ये है कि पोती को ज़रूरी नहीं है कि उसके दर्जे के असबा बनाए, नीचे वाला भी असबा उसको बना देगा। तो ये उसको असबा बना दिया इसने इसको, और मसला इसमें सुलूसान है और मसला हम 3 से बनाएंगे, 1 जमा 1 और 1 इनको। लो, इतनी सी बात है। चलें मिटा दूँ जी, ये दोनों वारिस क्लियर हैं। अब बाकी इनकी जो मिसालें हैं वो आप, मेरा जो लेक्चर है उसमें मैंने सारी मिसालें भी हल करवाई हुई हैं, इनके ऊपर मिसालें अलग अलग हैं, आप देख सकते हैं। और ना जब एक एक चीज़ आप प्रैक्टिस करेंगे ना, थोड़ी थोड़ी देखेंगे बार बार और प्रैक्टिस करेंगे, फिर वो चीज़ आती है। दुनिया में कोई भी चीज़ है ना, आप उसको प्रैक्टिस करते हो। जब मैंने ये पहली दफ़ा पढ़ी थी, जिन उस्ताद साहब के पास पढ़ी थी, तकरीबन उन्होंने 15-20 साल हो गए थे वो ये पढ़ा रहे थे, और मुझे एक सफ़ा भी समझ नहीं आया था। और 5-6 महीने, 4-5 महीने मैंने पढ़ी थी उनके पास। ठीक है, वो सारा साल जो है ना, मतलब वो एक ही किताब हमने पढ़नी थी, ये छोटी सी किताब है। और फिर जब मैं गया, एक बड़े मुफ्ती साहब थे उनके पास, ठीक है, खानपुर में, और उन्होंने जनाब मुझे विरासत पढ़ाई कितने दिन में? 15 दिन में। हाँ जी। और 15 दिन में जो मैंने पढ़ी, तो मतलब बमुकाबला दीगर चीज़ों के जो मैंने पढ़ी, ये 15 दिन में मुझे पढ़ा हुआ इल्म ज़्यादा आता था।
तो ये चीज़ है, हर चीज़ का एक मेथड है। अगर अच्छा उस्ताद मिल जाए तो ये भी बड़ी बात होती है। जितनी आप मेहनत करते हो ना बाकी किताबों पे, अगर आपको ये सही ना पढ़ाई जाए तो वो सारी मेहनत आप एक किताब के ऊपर इतनी करोगे, लेकिन फिर आता भी नहीं। रट्टे लगा लगा के तालिब इल्म रट्टे लगाते हैं, और जो है ना वो क्या कहते हैं, फिर गलत ज़रा इस्तेमाल करके पेपर पास कर लेते हैं, बहरहाल इल्म नहीं आता। और मज़ा इल्म के साथ है, बंदे को इल्म आए, ठीक है। जब इल्म आता है वो अपने आप को भी मज़ा आता है, बंदा आगे लोगों को भी बताता भी है। तो खामद की हम बात कर लेते हैं। खामद की कितनी हालतें हैं? 2। निसफ और रुबो। निसफ कब मिलता है? वलद ना हो, और रुबो हो। ठीक है जी, सही है। मिसाल देने की ज़रूरत है इसमें? कहते हो मैं दे देता हूँ। ये लें जी, यहाँ पे है ज़ौज और यहाँ पे है आम तो असबा औलाद नहीं है, इसको क्या मिलेगा? निसफ। मसला हम बनाएंगे 2 से, एक इसको और एक इसको। यहाँ पे है ज़ौज और यहाँ पे है इबन, और इबन हमेशा असबा, और ज़ौज को मिलेगा रुबो। आप मसला बनाएंगे 4 से, एक इसको और 3 इसको। लो इतनी सी बात है। अब ज़ौजा आ जाते हैं, ज़ौजा की तरह। ज़ौजा को मिलेगा रुबो और या सुमन, वो सेम टू सेम इधर है। औलाद ना हो तो ज़्यादा, औलाद हो तो थोड़ा। मिसाल इसकी ये देखें जी, ज़ौजा और आम, औलाद नहीं है, इसको अब क्या देंगे? रुबो। मसला बनाएंगे 4 से, एक इसको और 3 इसको। और यहाँ पे देखें जी, ज़ौजा और इबन होता है असबा, और ज़ौजा को मिलेगा सुमन। अब मसला बनाएंगे 8 से, एक इसको और 7 इसको। क्लियर है जी? गर्मी है ना, जल्दी से कर रहा हूँ मैं, लाइट बंद हो गई है। चलते हैं जद्दा की तरफ। किसकी तरफ? जद्दा को हमेशा क्या देते हैं? सुदुस। खा वो जद्दा अबवी हो, खा वो जद्दा उमवी हो, खा वो दादी हो, खा वो नानी हो, बशर्ते के दर्जे में बराबर हो। अगर दर्जे में बराबर नहीं है तो करीब वाली जद्दा को मिलेगा, दूर वाली को नहीं मिलेगा। क्लियर है? एक बाप की मौजूदगी में अबवी माजूब हो जाएगी और माँ की मौजूदगी में दोनों माजूबा हो जाएंगी। बाप की मौजूदगी में अबवी माजूबा और माँ की मौजूदगी में दोनों माजूबा, ये आपने याद रखना है बस। ठीक है? मिसालें देने की ज़रूरत है? नहीं है? ठीक है, वैसे मिसाल दे देता हूँ मैं एक आधी। ये देखें, ये आपकी माँ है और ये माँ की माँ है और यहाँ पे इबन है, तो ये असबा है। ये दोनों एक दर्जे में है ना, हम इनको सुदुस देंगे, इकट्ठा देंगे, और मसला 6 से बना के एक इसको बाकी 5 इसको दे देंगे। बाकी तफसीली जद्दा वाला लेक्चर आप देख लेना बाद में, हाँ, जब आपको मौका मिले तो। ठीक है? और सही है? हाँ जी। और बाप की मौजूदगी में अगर बाप यहाँ पे होता तो फिर इसको ना मिलता, इसको मिल जाता। ठीक है? और अगर माँ होती तो फिर इन दोनों को ना मिलता, फिर माँ को मिल जाता। क्लियर है जी? क्लियर है? आगे हम चलते हैं किसकी तरफ? माँ की तरफ, ओम की तरफ। ये क्या मसला, मिटता क्यों नहीं है? ये इसका मसला है कि ये इसका मसला है स्याही का? ये देखो ना, नज़र आ रहा है सारा। जो ओम है इसकी कितनी हालतें हैं? 3। इसकी एक हालत है सुदुस और एक हालत है सुलुस मा बाकिया और एक हालत है सुलुसुल कुल। वैसे ये भी इख्तिलाफी है, बाद इसकी सिर्फ 2 हालतें बनाते हैं। कौन सी? सुदुस और सुलुस, ये वाली हालत नहीं बनाते। और बाद इसकी जो हालतें हैं वो 3 बनाते हैं। इसके पीछे भी एक फ़िलासफ़ी है। आप बेसिक चीज़ें पढ़ लें, फिर मैं आपको वो चीज़ें समझाऊंगा कि उन्होंने ये क्यों बनाया है। ठीक है? तो सुदुस का मिलेगा 2 इख्वा, बहन भाइयों में से अखवात, 2 इख्वा अखवात, 2 बहन भाइयों में से कोई हों तो माँ को सुदुस मिलता है, या फिर वलद औलाद हो तो फिर माँ को छठा हिस्सा देते हैं। यहाँ पे देखें, मैं इधर पहले साथ ही बना देता हूँ। एक मसले में यहाँ पे माँ है और यहाँ पे 2 जो है ना वो आख़ हैं, आख़ मिनल उम हैं, फ़र्ज़ किया तो इनको 2 आख़ मिनल उम को क्या देंगे आप? सुलुस देंगे, और माँ को क्या देंगे? सुदुस देंगे। और मसला बनाएंगे 6 से, एक इसको और 2 इसको। समझ लग गई है? नहीं समझ लगी? लग गई है ना? अब यहाँ पे ये देखें,
यहाँ पे उम है और यहाँ पे इबन है, तो इबन हमेशा होता है असबा, और माँ को देंगे छठा हिस्सा, मसला बनाएंगे 6 से 1 इसको और 5 इसको। क्लियर है? ये शोर क्या हो रहा है? हाँ अच्छा ठीक है, आगे ये वाली हालत समझ लग गई है ना आपको? अब आगे सुलुस मा बाकिया, ये जो सुलुस मा बाकिया है ना, ये ज़ौज अबवैन या फिर ज़ौजा अबवैन, इसमें ये होता है बस। ये वाला जो मसला है ना, यहाँ पे देखें, ज़ौज अब और यानी इस मसले में सुलुस मा बाकिया माँ को मिलेगा। कैसे? औलाद मौजूद नहीं है, खामन को क्या देंगे हम? निसफ, और आप बाप हमेशा असबा, और इसको सुलुस मा बाकिया। निसफ रेगिस्तानी के साथ आप मसला बनाएंगे 6 से, इसको 3 देंगे, बाकी 3 बच गया। खामन को देने के बाद बाकी 3 बच गया। अब 3 का जो तीसरा हिस्सा वो हम इसको देंगे, और बाकी 2 बचे वो हम इसको दे देंगे। समझ आ गई है? यानी खामन को देने के बाद जो बाकी बचा है उसका तीसरा हिस्सा है ना, सुलुसु मा बाकिया, जो बाकी बच गया है उसका तीसरा हिस्सा आपने माँ को देना है। इस मसले में कहाँ से बाकी बच गया है? खामन से बाकी बच गया है, बीवी से बाकी बच गया है। तो ऐसे जैसे खामन वाली मिसाल है, ऐसे बीवी वाली मिसाल है। ये यहाँ पे कर देता हूँ जी। आप लोग लस्सी पी के बैठे हुए हो? ज़ौजा अब और औलाद नहीं है, इसको हम क्या देंगे? रुबो, और ये असबा, और ये सुलुस मा बाकिया। ठीक है, तो रुबो अफ्रीकी सानी के साथ आ जाए मसला 12 से, इसको 3, बाकी कितना बच गया? 9 का तीसरा हिस्सा कितना है? 3, वो हमने इसको दिया, बाकी 6 इसको दे दिया। लो, और सुलुसुल कुल, इनके अलावा बाकी हालतों में, बाकी सूरतों में सुलुसुल कुल, इनके अलावा बाकी सूरतों में सुलुसुल कुल। मसलन यहाँ पे देखें, आम तो हमेशा असबा होता है, और यहाँ पे मरने वाले की औलाद है नहीं है, भाई बहन है नहीं है, ज़ौजा बहन वाली सूरत है नहीं है, तो भाई फिर क्या है? सुलुसुल कुल देंगे, पूरे माल का तीसरा हिस्सा मिलेगा। हम सुलुस लिखेंगे और मसला बनाएंगे हम 3 से 1 इसको और 2 इसको। लें जी, ये 6 वारिस हैं। तो कल हमने कितनी हालतें पढ़ी थी भला? 21। तो इनकी ये देखें, इसकी कितनी हालतें हैं? 5, और इसकी कितनी हालतें हैं? 7, और इसकी 2, और इसकी 2, और इसकी भी 2 कर लो। सुदुस मिलता है, लेकिन वो बाकी शराइत है ना, मजूबा भी होती है, सुदुस भी मिलता है। ठीक है, और इसकी हैं 3, 7 और 5 12, 2 14, 2 16, 2 और 3 लो 42 हालतें। क्या कितने वारिस हैं कुल? 12। उनकी हालतें कितनी हैं? 42। याद कर लो, आप मुफ्ती हो। ठीक है, सारा साल उम्र का इतना हिस्सा मतलब हम वक़्त ज़ाया कर देते हैं और चीज़ें हमें नहीं आती हैं। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, हालांकि दुनिया बड़ी तरक्की कर रही है। और देखो दुनिया के साथ अपना कंपैरिजन करो कि दुनिया ने कैसे मतलब है दिन ब दिन लोग ईजादात करते हैं, इनकलाब दुनिया में हो रहा है, आगे जाने की सोच रहे हैं, नए नए जो चीज़ें मतलब है वो आ रही हैं। हाँ, कपड़े आ गए जनाब, वो मौसम के मुताबिक ही चेंज हो जाएंगे। अगर गर्मी लग रही है ना, वो खुल जाएगा, हवा आएगी। सर्दी लग रही है, वो सुकड़ जाएगा, सर्दी को नहीं लगने देगा। जिसम को जितना टेम्परेचर चाहिए उतना वो रखेगा, बरकत रंग बदल लेगा। बाहर निकलता हूँ, काला कपड़ा मतलब नुकसानदेह है, तो वो काले से सफ़ेद हो जाएगा। लो इस तरह के उन्होंने बना दिए हैं। उड़ने वाली गाड़ियाँ आ गई हैं, उड़ने वाले जनाब लिबास आ गए हैं। ठीक है, ठंडा रखने वाले लिबास आ गए हैं। ड्रेस के अंदर जनाब एसी लगा हुआ है, सही है। ऊपर क्या कहते हैं, फ़ज़ा में आपने सब्ज़ा कैसे उगाना है, इसके ऊपर जनाब तहकीक हो रही है, और ऊपर जनाब उगा रहे हैं वो। ठीक है, और जो पौधे हैं इनके डीएनए में चेंजिंग करके, तब्दीली करके कि एक पौधे को हम अपने मुताबिक कैसे रखेंगे कि वो ज़्यादा मुफीद हो, ये चीज़ें बना रहे हैं। और इंसान की जो उम्र है वो 150 साल 200 साल हो जाए, इसके ऊपर जनाब काम कर रहे हैं और वो चीज़ें लेकर आ रहे हैं। समझ आ रही है?
तो लोग ये तरक्की करते हैं ज़िंदगी में, वो सोचते हैं नई नई चीज़ें सोचते हैं। आप लोग नई नई चीज़ें सोचें, नए नए उलूम व फ़नून पढ़ें। चाहे जाके जनाब वो जो आज से जिसके ऊपर काम हो गया 1000 साल पहले, 800 साल पहले, बस उतना सा पढ़ना है, अपनी सी दुनिया में रहना है, बाहर की चीज़ों को नहीं देखना, उसी के मुताबिक अंदर बैठ के फतवे देने, बड़े बड़े जिनकी बाहर कोई हकीकत ही नहीं होती है। समझ आ रही है? ये छोटी सी चीज़ें हैं, आप इनको पढ़ें। और भी बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, कुएँ से बाहर निकलना चाहिए।